जगह देखी नहीं जाती, सुनी जाती है, जैसे ये जंगल जो हर पेड़ के पीछे एक कहानी छुपाए बैठा है। यहाँ पत्ते सिर्फ गिरते नहीं, वो बीते वक्त की कोई चिट्ठी लेकर आते हैं। हर शाख किसी भूले हुए राजा की तलवार जैसी है और हर छाया एक साधु की परछाई। ये पोलो फॉरेस्ट है, पर ये नाम से नहीं, एहसास से पहचाना जाता है। यहाँ की मिट्टी कभी किसी सेना की पदचाप सुन चुकी है। ये खंडर कभी भगवान की आरती से गूंजते थे और ये हवा अब भी किसी रूह की तरह जंगल में भटकती है। तो अगर आप आए हैं सिर्फ तस्वीर लेने, तो शायद आप बहुत कुछ खो देंगे। पर अगर आप इस जंगल को सुनने आए हैं, तो शायद आपके अंदर कुछ जगा देगा, जो आप ही भूल चुके थे। तो इस वीडियो को देखने मत बैठिए, इसमें उतरिए, क्योंकि आज का सफ़र सिर्फ एक व्लॉग नहीं, ये एक टाइम ट्रैवल है, जहां आप उस जंगल से मिलेंगे जो चुपचाप आपको बुला रहा है। पोलो फॉरेस्ट में कदम रखते ही जो पहली चीज महसूस होती है, वो है खामोशी की गूंज। न गाड़ियों की आवाज, न इंसानी हड़बड़ी, बस पक्षियों की चहचहाहट, पेड़ों से बीच से गुजरती हवा की सरसराहट, और अंदर ही अंदर कुछ कहता ये जंगल। यहाँ पेड़ सीधे नहीं बढ़ते, वो मुड़ते हैं जैसे किसी भूली हुई राह को ढूंढ रहे हो। नीचे फैला हर पत्ता, हर सूखा तना कभी किसी कहानी का हिस्सा था। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, जंगल आपका पीछा नहीं करता, वो आपको अपने भीतर खींचता है। कभी आपको एक जैन मंदिर दिखाई देगा, जैसे वक्त ने उसे बीच में छोड़ दिया हो। कभी किसी टूटी मूर्तियों की आंखें भी आपको देख रही हो। ये सब पोलो फॉरेस्ट है, एक जगह नहीं, एक जीवित आत्मा है, जिससे अगर आप एक बार जुड़ गए तो वापस आना तय है। लेकिन एक बात याद रखना, ये जंगल है, कोई बगीचा नहीं। यहाँ कुदरत खूबसूरत तो है, लेकिन उतनी ही रहस्यमय और संवेदनशील भी। यहाँ वाइल्ड एनिमल्स भी है, इसलिए बिना गाइड के अंदर मत जाना, भीड़ के साथ रहो। कभी अकेले किसी ट्रेल पर भटकने की कोशिश मत करना, क्योंकि जंगल हमेशा मेहमानों का स्वागत करता है, पर रास्ता खोने वालों को माफ नहीं करता। जो पोलो फॉरेस्ट को समझता है, वो उसकी इज्जत करता है, और जो इज्जत करता है, उसे ये जंगल कभी खोने नहीं देता। और हाँ, अगर भूख लग जाए तो जंगल ने उसका भी इंतजाम कर रखा है। यहाँ आसपास मिल जाएंगे वो सारे पुराने दोस्त, मसालेदार मैगी, गर्मा गर्म पराठे और ताजा भुना हुआ भुट्टा, सीधा जंगल की हवा में। लेकिन जंगल की सबसे गहरी आवाज आपको तब सुनाई देती है
जब आप पहुंचते हैं उस रास्ते पर जहां पेड़ खुद भी चुप हो जाते हैं, ये रास्ता जाता है शरणेश्वर महादेव की ओर। 15वीं सदी का ये मंदिर कई बार गिराया गया, तोड़ा गया, लेकिन आज भी खड़ा है क्योंकि ये ईंटों से नहीं भक्ति से बना था। यहाँ की दीवारों पर उकेरी गई हर आकृति किसी न किसी दौर की कहानी कहती है। रामायण, महाभारत, नृत्य, संगीत, पर सबसे ज्यादा जो चीज बोलती है वो है मौन। इस मंदिर में खड़े होकर एक पल को ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपको पुकारा हो, कई सदियों से आपकी राह देख रहा हो। और तब ये एहसास होता है कि जंगल का ये हिस्सा अब भी सांस ले रहा है। पोलो फॉरेस्ट और शरणेश्वर मंदिर ये सिर्फ घूमने की जगह नहीं है, ये वक्त से गिरी हुई कहानियां हैं। हम सब अपनी लाइफ में किसी न किसी जंगल से गुजरते हैं, कोई बाहर का, कोई अंदर का। और कई बार उस जंगल में वो सुकून मिल जाता है जो शहर की भीड़ कभी नहीं दे सकती। तो अगली बार आप पोलो फॉरेस्ट आए, अपने कैमरे से पहले अपना दिल ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस जंगल में हर कोई फोटो नहीं लेता, कुछ लोग कहानी बन जाते हैं। इस वीडियो ने अगर आपके अंदर कुछ हलचल पैदा की हो, कुछ पुरानी धड़कन जगा दी हो, तो एक अच्छा सा काम कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं सिर्फ घूमने नहीं जाती, मैं उन कहानियों को खोजती हूँ जो वक्त के साथ धुंधली पड़ गई है। मेरे लिए ट्रैवल सिर्फ एक सफर नहीं, ये एक आवाज है, इतिहास को फिर से बोलने की कोशिश। तब मिलते हैं अगली कहानी में एक और भूले हुए सच के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगले सफर में। हैप्पी मॉनसून।